हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर्स। तो आज मैं आप लोगों को 20 पुनः क्लासेस लेकर के आ रहा हूँ इंग्लिश स्पोकन्स का, जो आप लोग कुछ वर्ड्स के ऊपर निर्भर है। यानी कुछ ऐसे वर्ड्स मैं आपके 20 प्रोवाइड्स करने जा रहा हूँ जिस पर आप बहुत बेहतरीन तरीके से क्या कर सकते हैं, सेंटेंसेस बना सकते हैं। टोटली का टोटली डाउट्स आपका क्लियर होने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि इस वर्ड्स के द्वारा आप अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे। इस वर्ड्स के द्वारा माय डियर्स आप अंग्रेजी आसानी से सीख जाएंगे। कैसे, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का वो वर्ड है क्या मेरे प्यारे, आज का सबसे पहला वर्ड हमारा है मेरे प्यारे ड्यूरेबल। सबसे पहला वर्ड क्या है, सबसे पहला वर्ड हमारा मेरे प्यारे ड्यूरेबल। आज हम लोग ड्यूरेबल पे सीखेंगे। क्या सीखेंगे? ड्यूरेबल पे कैसे हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं। सबसे पहले आइए इसका सीखते हैं कि इसके मीनिंग क्या होगी, इसका अर्थ क्या होता है ड्यूरेबल का। हमने कहा ड्यूरेबल का अर्थ होता है मेरे प्यारे टिकाऊ। ड्यूरेबल का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे, टिकाऊ होता है। अब समझे टिकाऊ का मतलब क्या होता है। जैसे कोई भी वस्तु हम लिए वो बहुत दिनों तक चले, उसे हम कहेंगे टिकाऊ। यानी यह वस्तु बहुत ही ज्यादा क्या टिकाऊ है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल दिया मेरे प्यारे, कि एग्जाम्पल क्या दिया कि मेरा शूज जो है बहुत टिकाऊ है, मेरा शूज बहुत टिकाऊ है, मेरी मोबाइल बहुत टिकाऊ है। ठीक है ना। ऐसे ही सेंटेंसेस हमारा इसके बीच आएगा। चलिए एक दो सेंटेंसेस को हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा, क्या कहा माय डियर, सैमसंग का फोन बहुत टिकाऊ होता है। हमने क्या कहा कि पहला इसका सेंटेंसेस इस पे मैंने बोला, सैमसंग का फोन, सैमसंग का फोन बहुत टिकाऊ होता है। सैमसंग का फोन बहुत टिकाऊ होता है। देखिएगा कितना इंटरेस्टेड है, टिकाऊ होता है। ठीक है ना। सैमसंग का फोन बहुत टिकाऊ होता है। बहुत ज्यादा सेंटेंसेस हम लोग नहीं बनाएंगे क्योंकि हम लोग वर्ड सीख रहे हैं, वर्ड मीनिंग सीख रहे हैं, वर्ड पावर वकैब सीख रहे हैं। ड्यूरेबल, ड्यूरेबल मीन्स क्या होता है, टिकाऊ होता है। जहां पर ऐसे वर्ड आ जाए किसी वस्तु के बारे में बोलना हो तो वहां पर हम लगा सकते हैं। जिससे मैंने कहा मोबाइल, सैमसंग का फोन बहुत टिकाऊ होता है, तो आप क्या कर सकते हो, सैमसंग मोबाइल। क्या कर सकते हो, सैमसंग मोबाइल, सैमसंग, सैमसंग मोबाइल, सैमसंग मोबाइल इज वेरी ड्यूरेबल, इज वेरी ड्यूरेबल। देखिएगा कितना इंटरेस्टेड बना। सैमसंग मोबाइल इज वेरी ड्यूरेबल, सैमसंग मोबाइल इज वेरी ड्यूरेबल। सैमसंग का फोन बहुत टिकाऊ होता है। ठीक ना। जैसे मैंने बोला, क्या मेरे प्यारे और भी उठा सकते हो। हमने क्या कहा, आप कह सकते हैं, क्या कहा मेरे प्यारे, आप कोई भी सेंटेंसेस उठाइए। जैसे मैंने बोला क्या मेरे प्यारे, कि यह शर्ट बहुत टिकाऊ है, यह शर्ट बहुत टिकाऊ है। ठीक है ना। यह दरवाजा बहुत टिकाऊ है। जिससे और भी सारी चीजें हो सकती है जिसको आप जानते हैं, जिसका नाम आपको पता है और आपको लगता है कि यह चीजें बहुत ही ज्यादा क्या टिकाऊ, तो वहां पर हम इसका यूज कर सकते हैं आसानी से। ठीक ना माय डियर। चलिए, तो ये पहला वर्ड था। पहला वर्ड की मीनिंग क्या, ड्यूरेबल मीन्स क्या होता है, टिकाऊ होता है। इस पे इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम बना सकते हैं। ठीक है। आइए दूसरे वर्ड्स को सीखते हैं। दूसरी मीनिंग, दूसरी मीनिंग है मेरे प्यारे बटर अप। दूसरी मीनिंग क्या है, बटर अप। दूसरी मीनिंग क्या है, बटर अप। और बटर अप मीन्स क्या होता है, बटर अप मीन्स क्या होता है, जल्दी बताओ ध्यान से। बटर अप मीन्स होता है मक्खन लगाना। बटर अप मीन्स क्या होता है, मक्खन लगाना होता है। या एक कह सकते हैं चापलूसी करना। क्या करना, चापलूसी करना। क्या करना माय डियर, चापलूसी करना। ठीक है ना। या मक्खन लगाना या चापलूसी करना, ये दूसरी वर्ड पावर है। क्या है, यह दूसरी वर्ड पावर है। ठीक है। तो इस पे भी आइए हम लोग एक एक सेंटेंस को देख लेते हैं। एक सेंटेंस को, केवल एक सेंटेंस के, है ना इंटरेस्टेड माय डियर। देखो कितना लाजवाब लग रहा है, कितना इंटरेस्टेड लग रहा है। ऐसे ही वर्ड्स पावर आपके बीच में प्रोवाइड करूंगा। बहुत सारे वर्ड्स पावर को मैं आपके बीच प्रोवाइड, उस पे एक एक सेंटेंस आपके बीच, आप उस पे प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे सेंटेंस को लेकर। जैसे मैंने कहा पहला वर्ड टिकाऊ था ना, यह मार्कर बहुत टिकाऊ है, यह बैग बहुत टिकाऊ है, यह चेयर बहुत टिकाऊ है। ऐसे ही सेंटेंसेस बनेगा। दूसरा क्या है, दूसरा क्या, मक्खन लगाना। जैसे मैंने बोला क्या, वो मक्खन लगाने में माहिर है। जैसे मैंने सेंटेंस बोला पहला, वो मक्खन लगाने में, वो मक्खन लगाने में माहिर है। वो मक्खन लगाने में माहिर है। वो मक्खन लगाने में क्या, हमारे डियर्स, माहिर है। तो क्या हो जाएगा, he इज, क्या हो जाएगा, he इज। देखिएगा यहाँ, देखिएगा he इज क्या हो जाएगा, he इज। माहिर है का मतलब एक्सपर्ट है। क्या हो जाएगा, he इज एक्सपर्ट इन बटरिंग अप, इन बटरिंग अप। he इज एक्सपर्ट इन बटरिंग अप। क्या हो जाएगा, बटरिंग अप। वो मक्खन लगाने में क्या, हमारे डियर्स, माहिर है। वो मक्खन लगाने में क्या है, माहिर है। यानी ही इज एक्सपर्ट इन बटरिंग अप। ओके गाइस, देखिएगा कितना शानदार सेंटेंसेस बन रहा है। चलिए हम लोग तीसरे वर्ड्स पावर को देखते हैं। और भी इससे कर रहा, मुझे मक्खन लगाने का कोशिश मत करो,
ठीक है ना, मक्खन मत लगाओ मुझसे। ऐसे सेंटेंसेस हम क्या कर सकते हैं, जैसे कोई आपको बहका रहा है, कोई किसी काम को करने के लिए, नहीं भाई तुम बहुत अच्छे, ये है वो है करके आपको बहका रहे हैं, भाई इस काम को कर दो, उसकी कंपलसरी उसकी नीडफुल है, तो आप वहां पर कह सकते हैं शायद मुझे मक्खन मत लगाओ, मैं पिघलने वाला नहीं हूँ। तो ऐसी चीजें कह सकते हैं, ठीक ना। चलिए तीसरा वर्ड्स पावर क्या है मेरे प्यारे, ऑब्लिएंट। तीसरा वर्ड्स पावर क्या है मेरे प्यारे, ऑब्लिएंट है। क्या है, ऑब्लिएंट है। क्या है मेरे प्यारे, तीसरा वर्ड पावर है ऑब्लिएंट। क्या है, ऑब्लिएंट है। क्या है मेरे प्यारे, ऑब्लिएंट, ABULIENT, ऑब्लिएंट। ऑब्लिएंट मीन्स क्या होता है, बहुत ज्यादा जोशीला। क्या होता है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा जोशीला। ऑब्लिएंट मीन्स क्या होता है माय डियर, बहुत ज्यादा जोशीला होता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा जोशीला। मतलब जोशीला का मतलब आप क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हैं उत्साही। क्या कर सकते हैं, उत्साही कह सकते हैं, या तो आप क्या कर सकते हैं, ऊर्जापूर्ण कह सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ऊर्जापूर्ण कह सकते हैं। यानी ऑब्लिएंट की मीनिंग क्या होती है, आप कह सकते हैं ऊर्जापूर्ण होती है। क्या होती है मेरे प्यारे, ऊर्जापूर्ण होती है, ठीक है ना। ऑब्लिएंट मीन्स क्या होता है, बहुत ज्यादा जोशीला या उत्साही या ऊर्जापूर्ण होता है, ठीक ना। ऐसे वर्ड मीनिंग होते हैं ऑब्लिएंट, बहुत ज्यादा जोशीला, उत्साही या ऊर्जापूर्ण, यानी जिसकी अंदर काम करने का बहुत ही ज्यादा क्या ऊर्जा, जोश जोश हो, मैं इसे कर सकता हूं। वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, ऑब्लिएंट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, ऑब्लिएंट का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल बोला, इस पे एग्जाम्पल मैंने बोला कि चुनाव के समय वह, चुनाव के समय, चुनाव के समय वह बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा उत्साही था। चुनाव के समय वह बहुत ज्यादा उत्साही था। चुनाव के समय वह बहुत ज्यादा क्या था, उत्साही था, बहुत ही ज्यादा ऊर्जावान था, बहुत ही ज्यादा जोशीला था। देखिएगा यही है ना, यहाँ पर हम किसका, ऑब्लिएंट का हम यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ऑब्लिएंट का यहाँ पर हम यूजेस कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला कि ही वॉज सो ऑब्लिएंट। क्या हो जाएगा, ही वॉज सो ऑब्लिएंट, ही वॉज सो ऑब्लिएंट, वह बहुत ही ज्यादा क्या था, उत्साही था। कब मेरे पैर, चुनाव के समय। क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग इलेक्शन। क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग इलेक्शन, चुनाव के समय वह बहुत ज्यादा क्या था, उत्साही था, ठीक है ना। तो देखिएगा पहला वर्ड मीनिंग हमने क्या सीखा, ड्यूरेबल। ड्यूरेबल मीन्स होता है टिकाऊ। दूसरा क्या था, बटर अप। बटर अप मीन्स होता है मक्खन लगाना। तीसरा क्या होता है, ऑब्लिएंट। ऑब्लिएंट मीन्स क्या होता है, बहुत ही ज्यादा जोशीला, ठीक है ना। आइए नंबर 3 के बाद हम लोग चलते हैं फोर्थ पे। कहाँ चलते हैं, फोर्थ पे। फिर से चौथे वर्ड मीनिंग हम लोग सीखेंगे मेरे प्यारे। चौथी है मेरे प्यारे, गैरलेस। क्या है मेरे प्यारे, गैरलेस। चौथी वर्ड मीनिंग है हमारा गैरलेस है। क्या है, गैरलेस। क्या है मेरे प्यारे, चौथी वर्ड मीनिंग है गैरलेस। गैरलेस की मीनिंग होती है यूएस रहेगा, GARRULOUS, GARRULOUS होता है, RULOUS होता है, गैरलेस। क्या होता है, गैरलेस पढ़ा जाता है। इसको क्या में पढ़ा जाता है मेरे प्यारे, गैरलेस पढ़ा जाता है। और गैरलेस मीन्स क्या होता है मेरे प्यारे, हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, बहुत बोलने वाला। गैरलेस मीन्स क्या होता है, बहुत बोलने वाला होता है। क्या होता है, बहुत बोलने वाला होता है। क्या होता है मेरे प्यारे, गैरलेस मीन्स बहुत बोलने वाला होता है, या बातूनी होता है। क्या कह सकते हैं, बातूनी का मतलब बहुत ज्यादा बात करने वाला। वहां पर हम क्या करेंगे, गैरलेस का यूज करेंगे। जैसे मैंने क्या बोला, वह बहुत ज्यादा समझदार और बातूनी किस्म का आदमी है। जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल इसमें, वह बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा समझदार, समझदार और बातूनी किस्म का आदमी है। वह बहुत ज्यादा समझदार, बातूनी किस्म का आदमी है। देखो कितना इंटरेस्टेड सेंटेंसेस बन रहा है, कितना ज्यादा इंटरेस्टेड सेंटेंसेस बन रहा है माय डियर। वह बहुत ज्यादा समझदार और बातूनी किस्म का आदमी है। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, यहाँ पर देखो समझदार की मीनिंग एक होती है श्रूड। क्या होती है, श्रूड होती है। क्या होती है, श्रूड होती है। तो क्या हो जाएगा, ही इज वेरी, ही इज वेरी, ही इज वेरी श्रूड। क्या हो जाएगा, ही इज वेरी श्रूड। क्या हो जाएगा, ही इज वेरी श्रूड हो जाएगा। वह बहुत ज्यादा समझदार है। देखो क्या लिखा गया, इसकी मीनिंग होगा वह बहुत ज्यादा समझदार है। एंड, एंड और गैरलेस। क्या मेरे प्यारे, गैरलेस, गैरलेस एंड गैरलेस काइंड्स ऑफ पर्सन, गैरलेस काइंड्स ऑफ
पर्सन, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, देखिएगा कितना शानदार सेंटेंस बना। देखो वो बहुत ज्यादा समझदार है, क्या हो जाएगा, ही इज वेरी श्रूड एंड गर्लिश काइंड्स ऑफ पर्सन, यानी काइंड्स ऑफ पर्सन मतलब किस्म का, प्रकार का होता है। काइंड्स ऑफ पर्सन मीन्स यानी क्या है, बहुत ही क्या होता है, बातूनी प्रकार का आदमी है, ऐसे हम कह सकते हैं। वो बहुत ज्यादा समझदार। देखो यहाँ पर एक वर्ड पावर और मिला, श्रूड। क्या मिला, श्रूड। क्या मिला, श्रूड। श्रूड मीन्स क्या होता है मेरे प्यारे, श्रूड मीन्स क्या होता है, SHREWD, श्रूड मीन्स होता है समझदार। श्रूड मीन्स क्या होता है, समझदार होता है। तो इसीलिए कहा गया वो बहुत ज्यादा समझदार और बातनी किस्म का आदमी है। देखो हमें कितना वर्ड पावर हम लोग सीखे, तो देखिएगा श्रूड मीन्स क्या होता है, तो यहाँ लिख लीजिएगा, मीन्स होता है समझदार, यानी ज्यादा समझदार। ज्यादा समझदार के लिए हम श्रूड का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। देखिएगा तो क्या मिला में हमको, पहला मिला ड्यूरेबल, दूसरा बटर, तीसरा ऑब्लियंट, चौथा गायरलेस, पांचवा श्रूड, ठीक है ना। 5 वर्ड मीनिंग हमको क्या हो गई, आसानी से मिल गई। और कितना इंटरेस्टेड है 5 वर्ड मीनिंग, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा क्या मेरे प्यारे इंटरेस्टेड है, ठीक है ना। चलिए सॉरी, हाँ 5 हो गया ना, 4 आपको बताया गया, एक इसमें आया 5 वर्ड पावर। अब देखिएगा नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं, क्या सीखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है क्या है मेरे प्यारे, बिलाई। क्या कह सकते हैं, बिल्लाई। क्या कह सकते हैं, बिल्लाई कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, बिल्ला, BELIE। बिल्लाई मीन्स क्या होता है, झुठलाना होता है। क्या होता है, झुठलाना होता है। बिल्लाई मीन्स क्या होता है मेरे प्यारे, झुठलाना होता है। बिल्लाई मीन्स क्या होता है, झुठलाना होता है। क्या होता है, झुठलाना होता है। जैसे कहा कि मेरी बात झुठलाने की कोशिश भी मत करो। जैसे कहा मैंने, मेरी बात झुठलाने की कोशिश भी मत करो। कोशिश भी मत करो, मेरी बात झुठलाने की कोशिश भी मत करो। तो क्या हो जाएगा कि डोंट, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, डोंट इवन ट्राई टू, डोंट इवन ट्राई टू, कोशिश भी मत करो, हो गया ना, कोशिश भी मत करो। बिलाई माई वर्ड्स, क्या हो जाएगा कि बिलाई माई वर्ड्स, यानी वर्ड्स भी लगा सकते हैं, यानी मेरी बातों को झुठलाने की कोशिश मत करो, ठीक है ना। वर्ड मिस होता है बात, वर्ड मिस बात हो, मेरी बातों को झुठलाने की कोशिश मत करो, ठीक है ना। 5 वर्ड मीनिंग इसको लेकर के 6 हो गया। अब हम लोग 7 पढ़ने जा रहे हैं। एक है मेरे पर लेम एक्सक्यूजेस। क्या है, लेम एक्सक्यूज। लेम एक्सक्यूज मीन्स होता है मेरे प्यारे फालतू का बहाना। फालतू का, लेम एक्सक्यूज मीन्स क्या होता है मेरे प्यारे, फालतू का बहाना होता है। लेम एक्सक्यूज मीन्स क्या होता है, फालतू का बहाना होता है। इस पे भी आप कह सकते हैं मुझे फालतू का बहाना मत दो। क्या हो जाएगा, डोंट गिव मी अ लेम एक्सक्यूज। डोंट गिव मी अ लेम एक्सक्यूज, मुझे फालतू का बहाना मत दो, ठीक ना माय डियर। तो इस वीडियोस में हम लोग सीखे 6 वर्ड पावर जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, महत्वपूर्ण इंग्लिश के फील्ड में। बस आपको प्रैक्टिस करना है और बेहतरीन प्रैक्टिस करना। चलिए एक बार फिर हम लोग दोहराते हैं, बोलिए हमारे साथ, ड्यूरेबल। ड्यूरेबल मीन्स क्या होता है माय डियर, ड्यूरेबल मीन्स होता है टिकाऊ। फिर से बोलिए, बटर अप। बटर अप मीन्स क्या होता है, मक्खन लगाना। अब्लियंट मीन्स क्या होता है, बहुत ज्यादा जोशीला। गर्ल्स मीन्स क्या होता है, बहुत बोलने वाला या बातूनी किस्म का आदमी। हमें श्रूड मीन्स क्या होता है, समझदार होता है। बिल्लाई मीन्स क्या होता है, झुठलाना। बिल्लाई मीन्स क्या होता है, झुठलाना होता है। लेम एक्सक्यूज मीन्स होता है फालतू का बहाना। बस ऐसे इस पे सेंटेंस को बनाना, प्रैक्टिस करना, ठीक ना माय डियर। तो ओके गाइस, इतना काफी, अगले पार्ट में फिर से मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद आपको, ठीक।